जिस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में विहार कर रहे थे और मनुष्यों के कल्याणार्थ धम्मोपदेश दे रहे थे, ठीक उसी समय श्रावस्ती के पूर्व के उत्तरावती नाम नगर में 500 ब्राह्मण रहते थे। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आइए कहानी सुनते हैं। उन सबने इकट्ठे होकर एक गंगा तट निवासी निग्रंथ तपस्वी के पास जाने का संकल्प किया, जो अपने शरीर पर धूल आदि लपेटकर ऋषि बना हुआ था। रास्ते में एक कांतार वन में पहुंचने पर उन्हें जोर की प्यास लगी। दूरी पर उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया। उन्होंने सोचा वहां कुछ बस्ती जरूर होगी और पानी मिलेगा, किंतु जब वे वहां पहुंचे तो वहां कोई बस्ती न थी, केवल एक पेड़ ही था। ऐसी परिस्थिति में वे जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे। तब तक उस वृक्ष पर से उन्हें अचानक वृक्ष देवता का स्वर सुनाई दिया। वृक्ष देवता ने पूछा, तुम क्यों रो चिल्ला रहे हो? लोगों ने कारण बताया तो वृक्ष देवता ने उन्हें यथेच्छ खाने पीने को दिया। आगे बढ़ने से पूर्व उन ब्राह्मणों ने उस वृक्ष देवता से पूछा कि उसने पूर्वजन्म में ऐसा क्या कर्म किया था कि वह वृक्ष देवता होकर पैदा हुआ। उसने उत्तर दिया कि जिस समय सुदत्त अनाथपिंडक ने तथागत को जेतवनाराम का दान दिया था, उस समय वह वहां सारी रात धम्म सुनता रहा था। लौटते समय उसने अपने पात्र से भिक्षुओं को पानी का दान किया था। दूसरे दिन प्रातःकाल घर लौटने पर उसकी स्त्री ने पूछा कि उससे क्या अपराध हो गया था कि वह सारी रात बाहर रहा। उसने कहा कि वह गुस्से में नहीं था, बल्कि वह सारी रात जेतवन में बुद्ध का उपदेश सुनता रहा था। यह सुन उसकी स्त्री ने बुद्ध को बहुत खरी खोटी बातें कही। यह गौतम पागल है, यह केवल लोगों को ठगता है। उसके ऐसा बोलने पर भी वृक्ष देवता ने कहा, मैंने उसका विरोध नहीं किया। इसी कारण मरणांतर में प्रेत होकर पैदा हुआ और अपनी उस कायरता के ही परिणाम स्वरूप मेरा क्षेत्र इस पेड़ तक ही सीमित है। यज्ञयाग आदि सभी दिन रात दुहक ही देने वाले हैं, चिंता के जनक हैं। चिंता से मुक्त होने के लिए और दुहक का क्षय करने के लिए आदमी को बुद्ध के धम्म को ही स्वीकार करना चाहिए, और जो यह ऋषियों का सांसारिक धर्म है उससे मुक्ति पानी चाहिए। ब्राह्मणों ने जब वृक्ष देवता के ये वचन सुने तो उन्होंने श्रावस्ती जाने का निश्चय किया। वे वहां पहुंचे और बुद्ध को अपने आने का उद्देश्य कहा। उनकी प्रार्थना सुनी। तब बुद्ध ने कहा, चाहे आदमी नग्न रहता हो, चाहे बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ाकर रहता हो, चाहे कुछ पत्तों अथवा बलकल चीर से ही अपना शरीर ढकता हो, चाहे वह शरीर पर धूल ही रमाता हो और पत्थरों पर सोता हो, किंतु इस सब से वह तृष्णा से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जो न किसी से कलह करता है और न किसी की हत्या करता है, जो अग्नि से भी किसी का नाश नहीं करता, जो किसी को पराजित करके स्वयं विजयी नहीं होना चाहता, जिसकी सभी के प्रति मैत्री भावना है, ऐसे आदमी के मन में किसी के लिए द्वेष या घृणा का भाव नहीं होता। प्रेतों को बलि चढ़ाना ताकि पुण्य लाभ हो व परलोक में फल मिले, सत्पुरुषों का सत्कार करने के चौथे हिस्से के भी बराबर नहीं। जो सदाचारी है, जो ज्येष्ठों के प्रति, वृद्धों के प्रति सदा आदर की भावना प्रदर्शित करता है, उसे इन चार चीजों की प्राप्ति होती है, आयु की, वर्ण की, सुख की तथा बल की। अपने पति से यह सब सुना तो पत्नी शांत हो गई। राजगृह में सुनीत नाम का एक वाल्मीकि रहता था। गृहस्थों द्वारा सड़क पर फेंका गया कूड़ा-कचरा साफ करना ही उसकी जीविका का साधन था। यह उसका परंपरागत नीच पेशा था। एक दिन प्रातःकाल बुद्ध उठे, चीवर धारण किए और बहुत से भिक्षुओं को साथ लिए भिक्षाटन के लिए निकले। उस समय सुनीत कूड़ा-कचरा इकट्ठा करके ढेर लगा रहा था, जिसे वह बाद में ओकरी गाड़ी में डालने वाला था और उस गाड़ी को खींचकर ले जाने वाला था। जब उसने अनुयायियों सहित बुद्ध को आते देखा, उसका हृदय प्रसन्नता से भर गया, किंतु साथ ही वह डर भी गया था। सड़क पर छिपने की कोई जगह न देख उसने अपनी गाड़ी को दीवार से जा सटाया और खुद भी दीवार से सटकर हाथ जोड़े हुए खड़ा हुआ।
तथागत जब कुछ समीप आए तो उन्होंने अमृत भरी वाणी में उसे संबोधित किया, सुनीत, यह तुम्हारा दरिद्र जीविका का साधन क्या है? क्या तुम घर छोड़कर संघ में प्रविष्ट हो सकते हो? सुनीत को ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर अमृत वर्षा की हो। बोला, जिस संघ में तब तथागत के श्रीमुख से निकला भिक्षुआ युक्त हो गया। भगवान बुद्ध हैं, उसमें मैं कैसे नहीं आ सकता? कृपया आप मुझे संघ में प्रविष्ट कर लें। इस एक वचन से ही सुनीत को प्रव्रज्या और उपसंपदा मिली तथा वह पात्र चीवर। भगवान बुद्ध उसे विहार ले गए और धम्म और विनय की शिक्षा दी। शील, संयम और दम से प्राणी शुद्ध हो जाते हैं। जब पूछा गया कि सुनीत इतना महान कैसे हो गया, तो तथागत ने कहा, जिस प्रकार रास्ते पड़े किसी कूड़ेकचरे के ढेर पर एक सुगंधित कंबल भी उग सकता है, उसी प्रकार इस अंधे जगत में, इस कूड़ाकचरे संसार में बुद्ध पुत्र भी प्रकाशित हो सकता है।